Oh my God, Anu, is that you? इतने सालों बाद, I don't believe it. और कहाँ हो, कैसी हो, and how's everything? I'm good, ईशान जी. आप कैसे हो? Excuse me, sir. अनु, एक सेकंड जरा होल्ड करना प्लीज. Yeah, okay. सर मिस्टर जॉन मैथ्यू आए हैं. They want to talk to you. मुझसे क्या बात करनी है, और उन्हें तो साइमन हैंडल कर रहा है. उससे मिलवा दो. और टाइम देखो. Look, I gotta go. I'm done for the day. Please. No sir. Actually they are saying they only want Mr. ईशान. वो किसी और लॉयर पर भरोसा ही नहीं कर सकते. लगता है बहुत बड़े लॉयर हो गए ईशान जी. अच्छा ऐसा करो, उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ. I'll see them soon. Okay? Okay sir. Thank you. Sorry to put you on hold. अच्छा anyways अनु, classic case of bad timing. मेरी एक जरूरी मीटिंग आ गई है. I gotta go. अच्छा, और ये जो नंबर है ये तुम्हारा ही है ना? जी हाँ. ईशान जी, पर आप कॉल करोगे ना? क्या बात कर रही हो, जरूर कॉल करूंगा. चलो, see you then. ईशान जी, पहले आप ना हमें अपना चैट आईडी दे दीजिए. हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है. Okay मैडम, I'll message you my chat ID. वैसे एक बात बोलूं, बिल्कुल भी नहीं बदली ना. नहीं ईशान जी, बिल्कुल भी नहीं. चलो, I gotta go now. मैं लेट हो रहा हूँ. I'll catch you later. Bye. ओके ईशान जी, टेक केयर. बाय. हम बिल्कुल नहीं बदले ईशान जी, लेकिन बड़े जरूर हो गए. तब तो आपने ये कह के मना कर दिया था कि हम बहुत छोटे हैं. पर अब क्या कहोगे? अब तो आपको अपना बनाकर ही रहेंगे हम. अरे भैया दीदी जल्दी करो अपना ये भाई दूज का कार्यक्रम भाई. हाँ. जाना मुझे वापस. चलो अब भैया को टीका लगाओ. हाँ जल्दी से जाना है उनको. चलो मिठाई लो. हाँ चलो चल दो. वैसे ये सही है, ये भाई दूज राखी वाखी ये सही त्योहार बना लिए बहनों ने अपने यहाँ. फेस्टिवल मतलब राखी बांधो, टीका वीका लगाओ, भाइयों से गिफ्ट और पैसा हिट लो. हाँ जी, तो रिश्तों के भीतर बिजनेस ढूंढ लिया है. कमाल की बात है. हाँ. प्लीज भैया, ऐसा कुछ नहीं है. ये प्यार की भावना, इसे बिजनेस मत कहिए. सम्राट, तुम तो रस्मों को सीधा आसमान से जमीन पर गिरा देते हो. इन रिवाजों का महत्व होता है बेटा. भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करते हैं. हाँ ठीक है, आओ लगाओ टीका लगाओ फटाफट. निकलना है मुझे. आदित्य आ जाओ. ये तुम्हारे लिए. आओ भाई, कर लो अपना रिवाज. छोटा सा लगाना. बस हो गया ना. कल भाई दूज है, अच्छा मौका है. सम्राट को बता देना कि तुम प्रेग्नेंट हो और गिफ्ट में मुझे और अपने बच्चे को मांग लेना. आज तो भैया से कह ही देती हूँ मैं. माता जी क्या खिला रही हैं आप इसे आजकल? अब मतलब? अरे कितनी मोटी होगी देखा है? मालपुए की तरह बनती जा रही हो. जरा कम खिलाइए. सम्राट कुछ भी कहते हो यार तुम. अरे सही कह रहा हूं मैं भाई. अदिति तुम कंट्रोल करो. ओके, दूसरी शादी करने में दिक्कत हो जाएगी. मेंटेन करो. अब जिंदगी भर तो तुम्हें यहां बिठा के रखूंगा नहीं मैं. खिलाओ चलो थोड़ा सा. मांगो, क्या मांगना है बोलो. क्या चाहिए बोलो. कुछ नहीं भैया. बोलो क्या चाहिए तुमको. अरे बोलो, डिमांड करो. क्या चाहिए बोलो. मिलेगा, सब मिलेगा. वक्त आने पर मांग लूंगी. ये क्या लगा रखा है ये. वक्त आने पर मांग लूंगी, वक्त आने पर मांग लूंगी. क्या किस वक्त का इंतजार है तुम्हें भाई? रक्षाबंधन पे भी ये डायलॉग मारा था तुमने, याद है मुझे अच्छे से. केके की तरह मेरा राजपाट तो नहीं मांग लोगी वक्त आने पर? नहीं भैया. अच्छा चलो भाई हम चलते हैं. क्या चावल ही चावल.
ये लो बेटा, ये दे देना आप मंदिरा दीदी को टीका लगाने पे। और कुछ चाहिए? पक्की बात? चलो फिर बाय, चलता हूँ मैं। लाओ हमको दो। हाँ मंदिरा आओ, भैया को टीका लगाओ। चल मिठाई खिलाओ। चल बेटा, ए पैसे दे दो। ये लो। डोंट वरी शौर्य, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा आइडिया लगाएंगे ना कि जल्दी ही चाचू तुमको अपने घर से निकाल देंगे, वो भी हमेशा के लिए। अगर ऐसा होगा तो मैं बड़े होकर आपको ढेर सारी गिफ्ट दूंगा, वो भी खुद खरीद कर। जैसे ही उर्मी आ जाए टीका लगवा देना, ताकि सब लोग खाना खा ले। दादी, उर्मी भी पहले से कभी कुछ नहीं खाती, बस उर्मी आ जाए फिर इकट्ठा खाना खाते हैं। उर्मी दीदी, कैसी हो तुम? इतना टाइम क्यों लगाया तुमने आने में? बहुत अच्छे। तुम कैसी हो? बिल्कुल फाइन। भैया कैसी उर्मी? बिल्कुल ठीक भैया, तुम कैसे हो? कैसी हो बेटा? बिल्कुल। उर्मी खुश रहो। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी दादी? बुढ़ापा है, वक्त काट रहा है। पापा कहाँ हैं? अरे उर्मी दीदी, आप सबसे पहले ना टीका कर लीजिए। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, यहाँ भी घर पे किसी ने कुछ खाया नहीं है और सबके पेट में ना मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे, खास करके दादी के पेट में। हाँ यही कह रही थी वो भी थोड़ी देर पहले। अब अपने लिए नहीं तो कम से कम चूहों के लिए तो खाना ही होगा ना, नहीं तो पेट छेद कर बाहर आ जाएंगे। हाँ अच्छा उर्मी, ये सब छोड़ो, हमें टीका करो। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है। चलो चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी करो उर्मी दीदी। भैया देखो उर्मी, ये रस्म है ना, और हर साल देता हूँ ना तुम्हें। तुम ले लो उर्मी, ये तो तुम्हारा हक है। अच्छा दीदी, Thank you. चलो अब हमारी बारी। ये लो। मम्मी, पापा कहाँ हैं? घर पे नहीं है क्या? कहीं बाहर गए हैं? न बेटा बात सुनता है और न पत्नी ही कुछ समझती है। सम्राट जी का साथ देते आए हैं हमेशा, पर वो भी अब नाराज हो गए हैं उर्मी के कारण। क्या करें, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। लोकेशन तो बढ़िया है होटल के लिए, यहाँ जो आसपास का जो क्राउड है ना, उसको लेके कंसर्न हूँ मैं। वो अच्छा नहीं है, बेकार क्राउड है। और इसीलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है सर। चलिए देखते हैं, रिसर्च कराता हूँ मैं, फिर देखते हैं। तब मालूम पड़ेगा कि होटल बन सकता है नहीं बन सकता है। सम्राट बेटा, जी कौन है आप भाई? जी Do I know you? जानता हूँ क्या मैं आपको? बेटा कैसी बात कर रहे हो? आपने पहचाना नहीं हमें? मिस्टर सम्राट, आप इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये? बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम आपके ससुर हैं। ससुर? अरे भाई हम तो भूल ही गए थे, हमारी कोई बीवी भी थी। लेकिन अब जब बीवी नहीं है तो क्या करें हम ससुर का? अचार डालें? कमाल की बात करते हैं आप भी भाई। ये मैं बता रहा था ना, बात हो रही थी हमारी। ये देखिए, ऐसे होते हैं छोटे लोग। एक बार रिश्ता जुड़ जाए बस जोंक की तरह चिपक जाते हैं।
अब इनकी बेटी जो है, हमारी बीवी, हमारे साथ नहीं रहती हो, लेकिन एक ये लगे हुए हैं रिश्ता निभाने में, जोड़ के रखे हुए रिश्ता। पूछे क्यों? अरे भाई, अमीर लोगों के साथ रिश्ता रहेगा तो इनका आधा राशन पानी तो हमारे दिए गए 2-4 तोहफों में से निकल जाएगा, है कि नहीं? ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, ये जानबूझ के अपनी लड़कियों की अमीर घराने में शादी कराते हैं और फिर उनका पैसा ऐंठते रहते हैं। बस बस बस, बिल्कुल सही। यही कर रहा है यार। एग्जैक्टली सेम। अपनी बेटी पे तो बस चलता नहीं है, बस दामाद को बेटा बेटा करके काटे पड़े। गलत समझ रहे सम्राट बेटा। अरे मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ मिस्टर देवी शंकर। देवी क्यों है आपका नाम? देव क्यों नहीं है? देव कुमार। देखिए, अगर इतना ही है तो बेटी को भेजिए वापस, तब आना यहाँ पे रिश्ता निभाने। उस पर तो जोर चलता नहीं है आपका, ना ही अपनी बीवी के सामने मुंह खुलता आपका। बस हिजड़ों की तरह ताली मारनी आती है आपको। और बताओ मैं आपको, इनकी बीवी जो है वो बैल की तरह हाँकती है इनको, और उनके बच्चे इन्हें घर की रद्दी समझते हैं। ऐसे महान यूजलेस औकातलेस आदमी हैं। और जानते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? जानते हैं? नपुंसक, 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 नपुंसक होते हैं ऐसे लोग, नपुंसक होते हैं ऐसे लोग। चलो भाई, ऑफिस जाके बात करते हैं। यहाँ तो राह चलते लोग आ जाते हैं, पता लगा और कोई भिखारी आ गया। आइए। नपुंसक, नपुंसक, नपुंसक। नपुंसक होते हैं ऐसे लोग, नपुंसक होते हैं ऐसे लोग। नपुंसक, 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 नपुंसक। उर्मी, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा केक का और बिस्कुट का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन और सोचा कुछ तुमने उर्मी? इसके बाद का क्या ऐसे ही जिंदगी गुजारोगी अलग थलग? दादी, अगर शौर्य हमारे साथ है तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन सम्राट जी उसे भी अपने साथ ले गए, छीन लिया हमारे बच्चे को हमसे। कितने दुष्ट है ना सम्राट जी, जानबूझकर वो शौर्य को लेके गए ताकि दीदी को परेशान कर सके। इसी बात की तो टेंशन है हमें, यही बात हमें भी खाई जा रही है। अगर शौर्य सम्राट जी के साथ खुश होता तो हम अपना दुख बर्दाश्त कर लेते, मान लेते कि हमारा बच्चा हमसे दूर है लेकिन खुश तो है। लेकिन सम्राट जी शौर्य के साथ भी जबरदस्ती कर रहे हैं, दिन रात उसे डांटते रहते हैं। बेटा जी, क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, हमारे बच्चे को कैद करके रखा हुआ है, बस एक स्वार्थ है कि हम घर वापस आ जाएं। अब सम्राट भी क्या करे, तुम भी तो जिद पर अड़ी हो, शौर्य के भले के लिए ही सही। उर्मी, तुम्हें वहां जाना चाहिए। कुछ भी हो, बच्चे का भविष्य माँ के ऊपर ज्यादा टिका रहता है। दादी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाप है तो कुछ भी कर ले। वही तो। खैर उर्मी, आगे क्या करने का सोचा है? ये सम्राट क्या कह रहा है? सम्राट जी ने साफ कहा है भैया कि अब हम अपने बच्चे से मिल भी नहीं सकते। मर गए हम अपने बच्चे के लिए। वो होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? शौर्य इस सबसे तो बहुत परेशान हो गया होगा। हाँ मम्मी, इसलिए अब हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैसा फैसला? हमने तय किया है शौर्य की कस्टडी लेने के लिए हम सम्राट जी से कानूनी तौर पर अलग होंगे। हम सम्राट जी से तलाक लेंगे, हम सम्राट जी से तलाक लेंगे, हम सम्राट जी से तलाक लेंगे। तलाक? बस यही बाकी रह गया था अब। अरे उर्मी, और कितनी कालिक पोतनी बाकी रह गई हमारे मुंह पे।
चैन से हम जी तो नहीं सके तुम बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी में, चैन से मर भी नहीं सकते क्या हम? अरे पूरा समाज थूके हमारे मुंह पे, यही लक्ष्य रह गया तुम्हारे जीवन का उर्मी, है ना? अरे कौन सी गलती, कौन सा पाप हो गया हमसे कि तुम हमारी बेटी बन के पैदा हो गई? क्या कह रहे हैं आप? अरे अगर हमें नीचा दिखाना चाहती हो उर्मी तो 10 जूता मार लो हमारे गाल पे अपने हाथ से, लेकिन ये क्या कर रही हो? चीते जी काहे मार रही हो हमें? पापा ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपकी ये क्या हालत हो गई है? हमारी इस हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। देवी आखिर बात क्या भाई, बताओ तो। पापा क्या हुआ? हुआ क्या है आपके साथ? और उसमें उर्मी कहां से बीच में आई? मना किए थे ना हम, ये लड़की घर में नहीं आएगी, फिर भी बुला ही लिया ना इसे। पापा बहुत हो गई ये जिद। उर्मी इस घर की बेटी है और हमारी बहन भी है। हाँ बेटी है इस घर की, तुम भाई हो, जे दादी है, जे बहन है, जे माँ है, और हम कौन है? हम कुछ हैं कि नहीं है? हमारी कोई औकात, हमारी कोई हैसियत नहीं है इस घर में, तो हम कहाँ हैं इस घर में? हमें तो चले जाना चाहिए। हमारे जाने से पूरा घर सुखी हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफें नहीं होगी। हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा प्लीज ऐसे। खबरदार जो मुझे पापा कहा तो मर गया तुम्हारा पाप, मर गया तुम्हारा पाप। और मर गया देवी शंकर। कहाँ नाचना पके जा रहे भगवान के लाने? चुप रहो सरोज, तुम लोग अगर इस लड़की के साथ रिश्ता निभाना है तो निभाओ। सब छोड़ छाड़ के छोड़ डॉक्टर पापा कैसे अब? अभी ठीक है वो, पार्शियल पैरालिटिक अटैक था, अभी खतरे से बाहर है आपके फादर। घबराइए मत, वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान रखिए, कोई परेशानी या टेंशन वाली बात उनके सामने मत कीजिए। हेलो ईशान जी। हाँ अनु, अब बताओ क्या हो रहा है? व्हाट्सअप? यहाँ पे सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आई एम इन हॉस्पिटल ईशान जी। पापा को पार्शियल पैरालिटिक अटैक आया है। ओह माय गॉड, अभी वो कैसे हैं? अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। थैंक गॉड ही इज ओके। और लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ? अभी तो हमारी बात हुई थी, तब तो सब ठीक था, राइट? ठीक नहीं था ईशान जी, सम्राट जी की वजह से सब कुछ बिखर सा गया है। और आज पापा को जो अटैक आया है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। एक सेकंड अनु, सम्राट की वजह से सब कुछ बिखर गया है? अनु साफ साफ बोलो, बात क्या है? मम्मी दीदी ने सम्राट जी को छोड़ दिया ईशान जी, हमेशा हमेशा के लिए। उर्मी दीदी सम्राट जी की हर ज्यादती बर्दाश्त करती आ रही थी। जब उन्होंने
दीदी को धोखा दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक के बाद एक इन परेशानियों ने उन्हें सिर्फ तकलीफें दी। उनके चेहरे से तो जैसे हंसी गायब ही हो चुकी। बहुत परेशान रहती है वो ईशान जी, बहुत।